माता जी, अगर ये बीमारी आज से 20 साल बाद आती तो इस देश में कोई नहीं बचता। तो उनकी माता जी ने कहा क्यों? कहा ये जो जनरेशन आ रही है पीछे, इसमें पेशेंस की कमी है, इसमें इनर विल की कमी। आपने देखा जो सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं वो बड़े यंग लोग हो रहे हैं, 25 साल, 20 साल, 30 साल, जबकि उनकी इम्यूनिटी तो और हाई होनी चाहिए। अगर आपने कोविड का यह दौर देखा होगा तो सब, जैसे कि पिछली बार कहा जा रहा था कि जो बुजुर्ग हैं और कई सारी घातक बीमारियों से ग्रसित हैं उनको कोरोना इफेक्ट करेगा। आप देखिए जो नए जनरेशन के लोग हैं वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, युवा ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। ये माता जी 92 वर्षीय इंदौर की, आप टाइप करिए 92, 92, ये देखिए 92 वर्ष, 92 साल की माता जी, और ये 65% संक्रमण से बाहर निकल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बीमारी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो साहस कर रहा है, वो मानसिक स्थिति कर रही है। साइंस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता है, प्लास्बो इफेक्ट। आपको कभी मौका मिले तो आप प्लास्बो इफेक्ट के बारे में पढ़िए। प्लास्बो, उसमें तो वो कहता है प्लास्बो इफेक्ट में, प्लास्बो, वो प्लास्बो इफेक्ट में साइंस कहती है कि कोई भी दवा तब पेशेंट पर सबसे ज्यादा काम करती है जब वो विश्वास करता है। यानी दवा का रोल कम है, विश्वास का रोल ज्यादा है। सर, अगर आप प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेद को अपना चुके हैं, कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सर, मैंने आपसे बताया कोरोना खतरनाक क्यों है, आइसोलेशन में ले जा रहा है। सर, कमजोर मानसिकता और उस पर से आइसोलेशन, और फिर आप देखिए कोरोना खतरनाक क्यों बन गया। कोरोना की खतरनाक होने की 3 वजह है। पहली वजह, कमजोर मन, एक वीक मन, वीक, कमजोर मन, उस पर से भयावह चित्रण, भयावह चित्रण जो पेंटिंग की गई है कोरोना की, पहले चरण में और दूसरे चरण में जो जो वीडियो डाले के, पता लगा हॉलीवुड मूवी की क्लिपिंग छोटी छोटी काट के डाल दी गई। इटली में सड़कों पर मरते हुए लोग, और तीसरा आइसोलेशन। इस वजह से लोग मर रहे हैं। सर, कोरोना से कोई नहीं मर रहा, इन 3 चीजों की वजह से लोग मर रहे हैं। इन्फेक्शन से भी मर रहे हैं। सर, 98% इसकी वजह से मर रहे हैं और 2% लापरवाही की वजह से मर रहे हैं। कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। 2% इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और 98% ये। इस ट्रायंगल से बचना है। सर, कोरोना से मौत नहीं। 2% लापरवाही, 5 दिन बुखार है, पैरासीटामोल खा रहे, इन्फेक्शन बढ़ गया, ये लापरवाही है। सर, मेरे जानने में ऐसी कम से कम 4 मौतें हुई, लापरवाही। बुखार चल रहा है 5 दिन से, हाई बुखार 102, 103। बुखार का मतलब है सर शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, प्रिकॉशन लीजिए सर। और इस 3 चीज का सामना कैसे करेंगे? पॉजिटिविटी फैलाएंगे, जमकर किसी को कोई नेगेटिव न्यूज नहीं सुनाएंगे, प्राणायाम करेंगे। सर, अननेसेसरी अफवाह उड़ाई गई कि पतंजलि और आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र मिलाया जाता है। सर, आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जब किसी दवा को प्रमाणित करता है तो उसकी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। सर, इतने पढ़े लिखे तो आप हैं ही है ना। नहीं, आयुर्वेदिक दवा नहीं, पतंजलि की दवा भैया नहीं खाएंगे। क्यों? उसमें गौमूत्र मिला। कहां मिला हुआ है? कहां मिला हुआ है? पॉजिटिविटी फैलाएंगे, प्राणायाम का करेंगे, और
प्रोपेगेंडा का विरोध करेंगे, PQ का सहारा लेंगे, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, प्राणायाम करेंगे, आयुर्वेदिक दवाएं लेंगे। शीतोप्लादी चूर्ण है, एक टाइम खा लीजिए, कफ को साफ रखता है, सिंपल सी दवा है। सारे काढ़े बाजार में मिल रहे हैं हिसाब से। इतना काढ़ा मत पी लीजिए कि पेट में आग लग जाए, इतना काढ़ा भी मत पी लीजिए कि पेट में आग लग जाए। प्राणायाम करेंगे सर, सिर्फ 5 मिनट की भस्त्रिका सर, 5 मिनट, और कुछ मत करिए। YouTube खोलिए, बाबा रामदेव टाइप करिए, भस्त्रिका बाबा रामदेव, वो जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। 5 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मन को अगर मजबूत करना है सर, एक बड़ा सिंपल तरीका बता दे रहा हूं आपको मन को मजबूत करने का। योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। योग निद्रा जो इंग्लिश मीडियम में है वो टिम रो की योग निद्रा डाउनलोड कर लें। टिम रो, कुछ करना नहीं है सर, लेट जाना है, कॉन्शियस मूवमेंट सर, कॉन्शियस मूवमेंट। कोई भी इंफेक्टेड हो, कोई भी, उससे कहिए योग निद्रा कर ले दिन में 2 बार, कुछ नहीं होगा सर, कॉन्शियस हीलिंग हो जाएगी। हिंदी में मुंगेर के स्वामी निर्जनानंद हिंदी में बड़ी अच्छी योग निद्रा, कुछ करना नहीं है, लेटना है, इंस्ट्रक्शन सुनना है, कॉन्शियस की मूवमेंट करानी है बस 30 मिनट। 30 मिनट बाद आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे सर। आगे आइए सर, हम जब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, हम जब सब एक दूसरे, और हमने आपसे क्या कहा, एक यूनिट मोहल्ले की बनाइए, एक यूनिट शहर के एक पोर्शन का बनाइए, और लीड बनाइए सर, एक दूसरे की मदद करिए सर। मतलब मैसेज भेजिए, यहां ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, वो ग्रुप ए कमांड को भेजेगा, ग्रुप ए बी को भेजेगा, कहां सिलेंडर मिलेगा, कहां ऑक्सीजन मिलेगी, कहां दवा मिलेगी, ऐसे चेन बनेगी सर। नौजवान क्रांति गोरखपुर, नौजवान क्रांति देवरिया, नौजवान क्रांति बलिया, नौजवान क्रांति बैंगलोर, नौजवान क्रांति हैदराबाद, अपने अपने नाम की बनाइए सर। नौजवान क्रांति मुस्तकीम बेग, नौजवान क्रांति दानिश, नौजवान क्रांति यूडी सनी, अपने अपने नाम पे बनाइए सर। ग्रुप्स बनाइए, कोऑर्डिनेट करिए, लीड दीजिए, एक दूसरे की मदद करिए, जीत लेंगे सर। ये 18वीं शताब्दी का भारत नहीं है जहां पर हर आदमी बेहोश है। तब भी कुछ लोग तब भी जागृत थे, लेकिन आज बहुसंख्यक जागृत हैं सर। आज सबको दिखाई पड़ रहा है, एक बहुत बड़े वर्ग को दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। प्रशासन शासन जो हमारी मदद कर रहा है, ठीक है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो अपनी सीमाओं से मदद कर रहा है, लेकिन अगर जनता का सहयोग बढ़ जाएगा सर, अरे ये सारा संकट खत्म हो जाएगा सर।